नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का और इसका टाइटल है इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है कहीं भी। तो उस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। सवाल ये है कि इंडिया ने वीट को, अपने मुल्क की जो पैदावार वीट को, उसको पूरी दुनिया में बैन कर दिया है। अब यानी कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा वीट, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया एक्सपोर्ट बंद कर रहा है वीट की आपके मुताबिक? हाँ। अच्छा, तो मसाइल हैं और मेरे ख्याल में देखें गर्मी बहुत ज़्यादा हुई इस दफ़ा, रूटीन से कम बारिशें हुई हैं हमारे पूरे ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें हमने देखा। तो मसाइल तो थे और इंडिया मेरे ख्याल में ख़ुद के जो अपनी पॉपुलेशन है उसकी सेफ्टी को ख्याल कर रहा है। हमने पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने ये चीज़ करके देख ली है। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी वक्त से पहले और बाद में फिर हमें मिल नहीं रही थी गंदम। इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा दूसरे तीसरे साल में, और फिर पेशावर में आटा ख़त्म हो गया। इस तरह से काफ़ी चीज़ें मसाइल हुई। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा टाइमली डिसीजन ले रहे हैं और बड़ी समझदारी से ले रहे हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल अपनी उनकी जो प्रोटेक्शन है, जो सोशल सिक्योरिटी है, उसको वो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से ये फ़ैसला लिया होगा। तो मसाइल हो सकते हैं इससे दूसरे लोगों को जहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे वो, और मेरे ख्याल में काफ़ी कंट्रीज़ मेरे जहन में आ रहे हैं जहाँ पे वो करते हैं एक्सपोर्ट, तो उनके लिए तो काफ़ी मसाइल होंगे। ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, और अगर बिल्कुल ही एक्सपोर्ट बंद कर देता है तो मसाइल होंगे। मेरे ख्याल में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट कर देते हैं अगर, तो फिर ऑब्वियसली फिर मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। और पहले कंट्री कम्स फर्स्ट तो एक अच्छा अमल है मेरे ख्याल में, लेकिन जिन जिन ममालिक को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक तो अच्छा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा, एक तो किसानों को फ़ायदा होगा। उससे ये होगा कि एक्सपोर्ट जब आप करते हैं किसी भी फसल को, तो उसकी प्राइस बहुत रेज़ हो जाती है, क्योंकि मुल्क में अगर आप नहीं बेचेंगे बैरून मुल्क उसको भेज देंगे, लेकिन जब मुल्क में ही आपने बेचनी है तो उसकी प्राइसेस पे कंट्रोल रहेंगी और आप मुल्क की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो इट्स अ गुड थिंग दे हैव डन। कहा जाता था पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था एक टाइम पे वीट को, और आज वो इम्पोर्ट कर रहा है वीट को। क्या कहना चाहेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर बैकबोन है और हम जो है उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं वीट को, एक टाइम था कि एक्सपोर्ट करते थे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक वक्त था हम एक्सपोर्ट करते थे गंदम और दूसरी जो ज़रूरी अजनास हैं, अब हम उन्हें इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये नौबत आई है प्रायोरिटीज़ की बेस पे। देखिए 1960s में अब जाए ना तो इंडस्ट्रियल जैसे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था एक तरह का। डैम्स बन रहे थे, पानी हर जगह पे पहुँच रहा था, जो फार्मर्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही थी। 60% जो हैं उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से मंसूब हैं पाकिस्तान में। तो आपकी प्रायोरिटीज़ में ही नहीं शामिल। आपको पता ही नहीं है कि फार्मर्स के क्या उनकी बेसिक चीज़ें क्या चाहिए उन्हें, और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे पूरा करना है। तो प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो कैसे पूरे होंगे? तो आप एक्सपोर्ट से इंपोर्ट आने में कौन सी देर लगती है जब आपकी प्रायोरिटी पे नहीं होंगी वो चीज़ें। तो देखिए ना, अगर पानी नहीं मिलेगा किसान को, अगर किसान को खाद पे सब्सिडी नहीं मिलेगी, अगर उसने यूरिया लेने जानी है तो उसको ब्लैक में मिलनी है, अगर उसने DAP लेने जानी है तो उसको ब्लैक में मिलनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी मैटर करती हैं। इन चीज़ों की सब्सिडीज़ जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। इंडिया में आप देखें ना कंपैरेटिवली, तो इंडिया वाले बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, बिजली फ्री देते हैं फार्मर को एक लिमिट तक, और उसके अलावा जो है वो मंडियाँ उनकी बड़ी प्रॉपर हैं। हमारे यहाँ मंडी का निज़ाम भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मंडी कल्चर भी उतना अच्छा नहीं है। वो अपनी बीच में जो है वो चीज़ें बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने जो कमीशंस वगैरह ये वो। और वहाँ पे इंडिया में ये थोड़ा सा मसाइल क्रिएट हुए थे मंडी कल्चर को, तो आपने देखा कि किस कदर बड़ा जो है वो एहतजाज हुआ, और कितना बड़ा जो है वो एहतजाज, और किस कदर रेजिलियंस के साथ आपने देखा हर किस्म की कोशिश की इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसानों को रोकने की, लेकिन वो किसान रुके नहीं और अपने उन्होंने मनवाई चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान भी एक टाइम पे हुआ करता था कि एक्सपोर्टर हुआ करता था, और आज पाकिस्तान वीट जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। और हमारे जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा, लेकिन मैं वीट की जो ज़रूरत है पाकिस्तान में वो पूरी करूंगा। आप क्या कहेंगी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? पाकिस्तान जो वीट के मामले में जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे?
अच्छा, पहले क्योंकि किसानों को बहुत से बेनिफिट्स हासिल होते थे, अब एक तो फसल उस प्राइस में नहीं ख़रीदी जाती, तो सब लोग अपनी, कुछ लोग ज़रूरी ज़मीनें बेच के दूसरे कारोबार की तरफ स्विच हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वजह है। इस वजह से एक्सपोर्ट क्या करना, इंपोर्ट करनी पड़ी है पाकिस्तान को। तो अगर किसानों को अच्छे हालात दिए जाएंगे, एक उनका जो अच्छे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनको फराहम की जाएंगी मालूमात। आपको याद है पहले जब हम टीवी पे कमर्शियल्स देखते थे, फलां सूंडी के हमले से बचने के लिए ये करें, और अक्सर रोड साइड पे भी लगे हुए होते थे जहाँ पे लिखा होता था कि ये फलां मसला आने वाला है फसल के साथ, तो आपने ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन अब आगाही भी नहीं होती। सेकेंडली, किसानों को कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नीचे ही जाएगा एक ग्राफ जो पैदावार का है गंदम की। सेकेंडली, जो शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेच के मुल्की गंदम जो है और आटा जो है वो पूरा करेंगे, उन्हें कहीं अपना एक फ़्लैट बेच दें। वो मेरे ख्याल में कपड़े इतने महंगे नहीं बिकेंगे, तो फ्लैट्स वगैरह जो आपके बैरून मुल्क ममालिक में जायदादें हैं वो बेच दें, तो शायद मुल्की जो ग़ज़ाई किल्लत है उसको पूरा किया जा सकता है। तो उन्हें चाहिए कि वो अपना फ़्लैट बेचें, ना कि अपने कपड़े बेचें, और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करें। बिल्कुल। देखें, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसानों के मसले मसाइल हल किए, दैट्स वाई वो मतलब सुकून में आ गए हैं ना, इन शॉर्ट। तो हम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसानों के लिए किस तरह के इकदाम किए हैं कि हम क्या आज की डेट में हम इंडिया को एग्रीकल्चर बेस पे या वीट की बेस पे या किसानों के मतलब उनको रिलीफ देने के बेस पे हम कम्पीट कर पाए हैं या नहीं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम तो करीब भी नहीं है। जितना बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया था आपने देखा है, बल्कि और अब आप कह रही हैं कि एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, मेरे तो जहन में ये नहीं चीज़ थी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ममालिक के लिए मसला होगा, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए भी मसला होगा। पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली लेता रहे, पाकिस्तान डायरेक्टली भी लेता रहे 3 साल पहले, 4 साल पहले। लेकिन अब जो वो थोड़े से तजारती मसाइल हुए और हमने कमर ज़मान को रखा भी वहाँ नई हुकूमत ने, लेकिन वो फिर बैकआउट करना पड़ा अभी इस सारी सिचुएशन में। तो अब ये है कि मसाइल तो हैं, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो इंडिया है उसका पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कंपैरिजन नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो है ना वो प्रायोरिटीज़ पे रख ही नहीं रहे। आईटी सेक्टर में वे देख लें कितना बड़ा बूस्ट है इंडिया में। हैदराबाद जैसे मुल्क में अमेज़ॉन जो है, हैदराबाद जैसे शहर में अमेज़ॉन जो है वो अपनी ब्रांचेस खोल रहा है, और हमारे जो मेन स्ट्रीम मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उसमें कोई ना फेसबुक है ना गूगल है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये प्रायोरिटीज़ हैं भाई। इंडिया प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, इंडिया प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ बना रहा है, इंडिया प्रॉपर जो है वो चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा है, लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, फार्मर्स को फैसिलिटेट कर रहा है। तो फार्मर्स को जब आप देखें, किसान को अगर आप फैसिलिटेट नहीं ना करेंगे तो वो अपना जो प्रोफेशन है ना उसको बंक कर देगा, उसको चेंज कर लेगा। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन है आप देख लें, अगर आपको यहाँ से पैसे नहीं ना मिलेंगे आप चेंज कर जाएंगे, और किसान जो है वो नहीं करेंगे चेंज। अच्छा चलें, हो सकता है। अच्छा, किसान जो है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, किसान ऑब्वियसली, अब देखिए अर्बनाइजेशन कितनी जो है वो स्पीडी हो रही है पाकिस्तान में किस कदर लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं। अगर वही फैसिलिटीज़ गांव में हो, अगर वही सारी आपकी आसान एक्सेस में हो यूनिवर्सिटी, आपकी आसान एक्सेस में हो हॉस्पिटल, आपकी आसान एक्सेस में हो बाकी सारी चीज़ें, इंसाफ का निज़ाम बड़ा ट्रांसपेरेंट हो, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है गांव से शहर आने की? ठीक है, तो ये जो अर्बनाइजेशन का इस कदर माहौल क्रिएट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो है ना वो तबाह हो रही है, लोग का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो और जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और इनसिक्योरिटीज़ हैं कहीं भी जगह पे इन्वेस्ट करने में। अगर देखें एक किसान जो है अगर वो लेता है 5,000 की DAP और गंदम जो है वो उसको 1800 की बेचने पड़े, तो वो फिर कैसे बेचेगा? मसला होगा उसके लिए। देखिए, भारत में किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है, किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें अब किसान संगठन, उसमें पॉलिटिक्स घुस गई, 50 चीज़ें हो गई, तो सरकार ने फैसला वापस ले लिया। लेकिन मंशा जो थी सरकार की वो यही थी कि भाई किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। खैर, ये अलग मसला है पॉलिटिक्स से, इसको छोड़ देते हैं। रही बात सहूलियतें देने की, तो देखिए हमारे यहाँ किसान बीमा योजना शुरू हुई, हमारे यहाँ सॉयल हेल्थ कार्ड, मतलब मिट्टी की हेल्थ जांचने के लिए भी एक योजना शुरू हुई है, जिससे पता चले कि भाई मिट्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी, मुआवजा देना शुरू किया गया। आपकी फसल बर्बाद होती है, कुछ होता है, तो सरकार मुआवजा देती है। सिंचाई की व्यवस्था लगातार ठीक की जा रही है कि जहां जिन इलाकों में पानी नहीं है, सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती, वहां पे सिंचाई करें भाई। तो इसी का नतीजा है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए तो बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। वो चाहे फूड ग्रेन्स हो, गेहूँ हो, चावल हो, बहुत कुछ हो, दूध हो, इससे जुड़ी चीज़ें हो, एग्रो की चीज़ें हो, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने मेहनत की, हमारे देश के किसानों ने मेहनत की, अपना जी तोड़ हाड़ मांस लगा दिया। आज नतीजा क्या है? आज नतीजा यह है कि हम टॉप 3
राइस प्रोडक्शन में नंबर 3 है पूरी दुनिया में। टॉप 5 में हम आते हैं वीट के प्रोडक्शन में। टॉप 3 में आते हैं हम डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में। इसके अलावा मछली, ये वो 50 चीजें। आप समझिए कि हमने टॉप 5 दुनिया में जगह बना ली है इन चीजों की प्रोडक्शन में। तो ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अब आपको पता ही है, जैसा कि आपने कहा कि भाई वीट एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब इंपोर्टर है। तो ये तो हालत कर दी है आप लोगों ने वहां पे। एग्रो प्रोडक्ट्स हमारे दुनिया भर में जा रहे हैं। तो ये फर्क है सरकारों की लीडरशिप का। वहां पे लोग अपनी जेब भरते हैं, यहाँ पे जेब भी भरते हैं, लेकिन थोड़ा मात्रा कम है, काम करके दिखाना पड़ता है आपको। तो ये बिल्कुल, इंडिया में जैसे कि उन्होंने यही सोचा कि वो अपने मुल्क की पहले ज़रूरत पूरी करेंगे, इसलिए उन्होंने एक्सपोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दी ताकि वो अपने लोगों के बारे में पहले सोच सके। आपने जैसे कहा कि बहुत अच्छा स्टेप है, वाकई ही बहुत अच्छा स्टेप माना जा रहा है आज की डेट में कि उन्होंने एक्सपोर्ट, जैसे आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ा इस बार जो, और वीट की इतनी पैदावार नहीं होने की, मतलब ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से ज़्यादा पैदावार नहीं हुई, इसलिए वो अपनी आवाम का सोच रही है बजाय इसके कि वो दूसरे लोगों का सोचे और पहले अपने मुल्क की ज़रूरत पूरे कर रहे हैं। यही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो है, जो आपने देखा है कि एक टाइम था वो एक्सपोर्ट किया करता था और आज वो इंपोर्ट पे आ गया। और जब इस तरह की ज़रूरत पड़ रही है तो पूरी दुनिया ही, मतलब वीट जो है वो यूक्रेन से ले रही थी और एक इंडिया से ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब इंडिया अगर कम कर रहा है तो हमें भी उसकी ज़रूरत, हम भी मतलब हमें भी उधर से ही आती थी, इधर उधर मुबालिक से हम खरीद लेते, हमें ज़्यादा दामों में पड़ती थी। तो अब वही अगर बंद कर दे कि पीछे से बंद हो जाएगी तो हमारे मुल्क में वीट का निज़ाम कहाँ से कैसे चलेगा? क्या कहें? यही कहूँगी कि पहले तो सबसे पहले आप जो है मुल्क के जो किसान हैं इनको अच्छी रेट्स के ऊपर गंदम ख़रीदें ताकि लोग मोटिवेट हों गंदम काश्त करने की तरफ। और इंपोर्ट का तो अभी हम सोच ही नहीं सकते, इंपोर्ट का तो अभी हम सोच रहे हैं, एक्सपोर्ट का तो अभी हम सोच नहीं सकते। तो कम से कम अभी एक आप स्टेप ये लेना शुरू करें, आगाही मुहिम दोबारा से चलानी शुरू करें। सेकेंडली, अच्छा बीज जो है वो किसानों को फराहम किया जाए और अच्छे रेट पर जो है गंदम उठाई जाए। बारदाना की तकसीम में आपको पता है हर साल कितने मसले मसाइल बन जाते हैं। तो हुकूमत को किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर वो हुकूमत को किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, अगर वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि पिछले दिनों, मतलब कुछ मंथ्स पहले इंडिया में किसानों की हड़ताल चल रही थी, आपने सुना होगा ये बात। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए। पाकिस्तान में किसानों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? और जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकबोन था एक टाइम पे, ठीक है, और आज हमारे वो बैकबोन नहीं रहा, ठीक है। और इवन कि चले इंडिया तो बहुत ही आगे जाता है ना, तो बांग्लादेश की एग्जांपल ले लेते हैं। तो बांग्लादेश भी आज की डेट में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। वीट वो उसकी पैदावार खुद घर की कह सकते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या कहेंगी, क्या मतलब फैक्टर्स देख रही है? अच्छा, अब पहले तो इंडिया को कंपेयर कर रहे थे, इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, लेकिन अब बांग्लादेश भी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुका है। हमारे रुपए से ज़्यादा वैल्यू है बांग्लादेश की करेंसी की। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आवाम का सोचना है, अगर आटा फराहम करना है तो आटा कहाँ से आता है? गंदम से आता है। किसानों के लिए एक तो आगाही मुहिम चलाई जाए और अच्छे रेट्स पे जो है अच्छी किस्म का बीज दिया जाए ताकि अच्छी फसल उग सके और फिर उसको ख़रीदा भी अच्छे दामों पे जाए ताकि जो किसान है वो मोटिवेट हो और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सके। क्या हमें भी आज की डेट में इंडियन वीट की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले वक्त में, क्या कहेंगे? अच्छा, अगर मुल्क की ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो हमें ऑब्वियसली इंपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। तो इंडिया बिल्कुल पास है तो ज़रा इजी पड़ता है, ज़रा अखराजात कम हो जाते हैं उसको इंपोर्ट करने के। लेकिन जिस तरह इंडिया में बहुत हाईलाइट हुआ कि किसानों, क्योंकि वहाँ पे तादाद ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़रा हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान का एक इलाका है डेरा अल्लाह यार में पिछले दिनों किसानों ने बड़ी हड़ताल रखी कि उनको खाद जो है वो नहीं मिल रही। और खाद जो है आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ज़िला इंतज़ामिया ने वहाँ पर वादे भी किए, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर ने वादे किए कि हम आपको खाद फराहम करेंगे, लेकिन खाद भी फराहम नहीं की गई। तो आपको पता है अगर खाद पीछे से आ भी जाती है तो ज़िला इंतज़ामिया खुद ही आपस में बांट लेती है या फिर अपने फेवरेट जो किसान है उनको दे दिया जाता है। तो जब तक यहाँ पे इंतज़ामी ओहदे पर बैठे हुए लोग ठीक नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता मुल्क तरक्की कर सकता है। करती हूँ मेरे आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी करिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ी रहूं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है और देखिए जो ये व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा है ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। इसलिए क्यों है मैं बताता हूं आपको। इसके पहले हमने एक बार व्हीट एक्सपोर्ट कर दी, डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था और उसके बाद व्हीट की कमी पड़ गई हमारे देश में। उसके बाद इंपोर्ट करने की बातें उठने लगी, हालांकि इंपोर्ट नहीं किया हम लोगों ने, मैनेज हो गया किसी तरह से, लेकिन वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस बार सरकार ऐसी कोई दिक्कत चाहती नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में ये दोनों देश व्हीट प्रोडक्शन में बहुत अव्वल हैं। वहां से ये पूरी दुनिया को व्हीट भेजते थे, लेकिन अब तो वो बंद हो गया। तो अब इसलिए सबकी नजरें टिकी थी भारत पर। तो भारत ने कहा, पाकिस्तान की नजर भी थी कि पाकिस्तान से भी ले ले। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि इजिप्ट को हमने व्हीट एक्सपोर्ट किया है। इजिप्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो हमने वहां पर दिया। हमने बोला कि ठीक है सारे हम बैन किया हमने, लेकिन हम तब भी हम आपको देंगे। तो ये हम जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ा है कोई देश तो हम उसको दे सकते हैं, तो देंगे भी और दिया भी। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये गड़बड़ है। एक तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सारी बिजनेस बंद किया, उन्होंने बंद किया। दूसरा कि हम अभी अफगानिस्तान में व्हीट भेज रहे थे, 2 खेप जा चुकी हैं शायद 50-50 हजार टन की। वो पता है ना आप लोगों को, आप ही के रास्ते गई है पाकिस्तान होते हुए। पहले आप लोगों ने बड़ा नाज नखरे किए, लेकिन तब भी क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना हमारा धर्म है और हम इंसानियत के नाते हमने उनकी मदद की। भाई बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है, संबंध है अफगानिस्तान से। अब इसमें फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में हो गई है, अभी भी आटा बहुत महंगा है आपके यहाँ और व्हीट की कमी है। जब इमरान खान रशिया गए थे, जिस दिन यूक्रेन पर हमला किया उसने, तो वो व्हीट मांगने ही गए थे कि भैया कुछ व्हीट दे दो कि हम अपना काम चला लें। अब वो भी फंस गया। तो पाकिस्तान के लिए तो अभी मुश्किलें बहुत ज्यादा आने वाली हैं। अगर पाकिस्तान ने भारत से संबंध अच्छे रखे होते तो शायद हो सकता था कि बिजनेस चलता रहता, सब कुछ होता रहता, तो व्हीट आपके यहां भी हम पहुंचा देते। लेकिन पैरों पर कुल्हाड़ी मारना तो पाकिस्तान की आदत रही है और वो पाकिस्तान ने किया है। व्हीट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। दूसरी बात कि भारत जानता है कि उसे कब क्या फैसला लेना है, और जाहिर सी बात है कि हमारा देश पहले, हमारे देश के लोग पहले हैं। हम अपनी जरूरतें पहले पूरी करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। और ये हमें भी पता है कि पूरी दुनिया में व्हीट का संकट आ रहा है। तो जब पूरी दुनिया इस संकट से ग्रस्त रहेगी तो हम अपना व्हीट क्यों भेजेंगे भैया? हम पर भी तो संकट आएगा, तो हम अपना खुद यूज करेंगे। तो कुल जमा बात यही थी। और रही बात भारत में किसानों की, तो उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है और काम किए जाते रहेंगे। और भारत के किसान भी जानते हैं कि वो देश के लिए क्या करते हैं, वो कर रहे हैं, वो देश को खिला रहे हैं, हमारे अन्नदाता हैं, वो हमें भूखों मरने से बचा रहे हैं वो। तो हम उनके लिए जो भी बन सकेगा वो जरूर करेंगे। मैं भी किसान का ही बेटा हूं, हमारे यहाँ भी खेती होती है, ऐसा नहीं है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।